नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे शिक्षकों के प्रदर्शन को लेकर। शिक्षक वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, समय मान और पेंशन जैसे मुद्दों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। शिक्षक की हड़ताल को लेकर बीजेपी कांग्रेस भी एक दूसरे पर हमलावर है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे और चर्चा भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की ओर से बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। करीब 1,80,000 शिक्षक सामूहिक छुट्टी लेकर एक दिवसीय हड़ताल पर हैं। संविलियन के बाद पुरानी सेवा को शून्य करने से आए वेतन विसंगतियों से शिक्षक नाराज हैं। आज सामूहिक अवकाश लेकर शिक्षक हड़ताल पर हैं। शिक्षकों की हड़ताल से स्कूल भी बंद है। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रांत संचालक वीरेंद्र दुबे ने बताया कि शिक्षकों में संविलियन के बाद सालों पुरानी सेवा को शून्य किए जाने से वह नाराज हैं। इसके कारण कर्मचारियों को मिलने वाले त्रिस्तरीय क्रमोन्नति, समयमान वेतन से वंचित होना पड़ रहा है। सुनिए वीरेंद्र दुबे को क्या कुछ कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक पंचायत संघर्ष समिति के बैनर तले आज छत्तीसगढ़ के समस्त जिला मुख्यालय में प्रदेश के शिक्षक जो है धरना प्रदर्शन रैली निकाल कर माननीय मुख्यमंत्री है और सचिव महोदय उनके नाम ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी मुख्य मांग है कि सरकार की जो जन घोषणा पत्र थी बनने के पूर्व जो है उसमें मोदी की गारंटी के तहत जो है सहायक शिक्षकों की वेतनमान दूर करने की बात कही गई थी, साथ ही साथ क्रमोन्नत वेतनमान देने की बात कही गई थी और केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता देने की बात कही गई थी। लेकिन सरकार ने तक कोई भी मांग पूरा नहीं किया है, जिससे प्रदेश के समस्त शिक्षक काफी आक्रोशित हैं और यह आक्रोश जो है आज पूरे जिला मुख्यालयों में हजारों की संख्या में शिक्षक जो है नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी मांग है कि सरकार ने जो कहा है, वादा किया है, उसको पूरा करे, अन्यथा जो है आने वाले समय में भी चरणबद्ध जो आंदोलन है हमारा वह जारी रहेगा। शिक्षकों की हड़ताल मामले में कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा का कहना है कि सभी समस्याओं को दूर किया जाता है। अगर अभी समस्या है तो उसे दूर किया जाएगा। सुनिए टंकराम वर्मा कैबिनेट मंत्री ने क्या कुछ कहा है। सब विषय ठीक हो जाएगा और प्रशासनिक इसमें बहुत सारा चीज आते रहता है। वेतन विसंगति है, क्रमोन्नति है, पदोन्नति है, शासकीय प्रक्रिया में यह सब चीज आते रहते हैं और समय समय पर इसका निराकरण भी होता है। इनका भी निराकरण हो जाएगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि मोदी की गारंटी के तहत कई वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए। मोदी की गारंटी का कोई अर्थ नहीं है। सुनिए। कि ये जितने वादे किए थे तो विजय बघेल जी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने क्या होता है घोषणा ये बोले हैं, तो समझ आई है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव समय मोदी की गारंटी का कोई अर्थ नहीं है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। प्रीति स्वर्णकार जी, बीजेपी नेत्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शिल्पा देवांगन जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नागेंद्र वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रीति स्वर्णकार जी, सवाल यहां पर यह है कि शिक्षक जो है वो हड़ताल पे हैं। क्या शिक्षक जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या शिक्षकों की जो मांगे हैं उसे मानने में सरकार के सामने क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, जो शिक्षक हैं जो अभी बीएड और डीएलएड वाले हैं जिनका प्रशिक्षण अभी पूर्ण हुआ है, वो अब नौकरी की जो मांग कर रहे हैं, जो हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि जैसे भाजपा की छत्तीसगढ़ में सरकार आई है, मोदी जी की गारंटी के तहत चाहे किसानों के लिए योजनाएं रहें या फिर महतारी बंधन योजना है या फिर सीबीआई जांच है जो पीएससी घोटाले को लेकर था, तो बहुत सारी जो मोदी जी की गारंटियां हैं वो पूरी हुई हैं। क्योंकि ये जो मामला है ये उच्च न्यायालय में है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशित में हो रहा है।
जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ है, तो हम न्यायालय की बिल्कुल अवहेलना नहीं करेंगे। जो न्यायालय का फैसला है हम उसका सम्मान करते हैं। और आगे जो मोदी जी की गारंटी के तहत जो 57,000 जो नियुक्तियां हैं भर्ती के लिए, उसको जल्दी ही मतलब पूरा किया जाएगा। जल्दी ही पूरा किया जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि संविलियन के बाद सालों पुरानी पेंशन सेवा को शून्य किया गया है। इससे शिक्षक नाराज हैं। देखिए, जो इनके जो जिला शिक्षा सचिव हैं आलोक शुक्ला जी और आदरणीय जो हमारे पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री जी हैं भूपेश बघेल जी के द्वारा जब ये नियुक्तियां दी गई, जिनको आज आपत्ति कर रहे हैं डीएलएड वाले, जो नियुक्तियां थी वो डीएलएड बेस पे ही होनी थी, पर जो नियुक्तियां हुई हैं वो बीएड की कर दी गई। अब बीएड वाले को हटा के डीएलएड वाले को करेंगे भाई, जो उनका भी तो घर परिवार चल रहा है, उनका भी तो जॉब चल रहा है, उनको भी तो सैलरी मिल रही है, उसी में कितने लोगों की शादी ब्याह हो गए हैं, उसी जॉब के भरोसे में अब सडनली उनको हटाया नहीं जा सकता। तो नई नियुक्तियां निकाल के, नई नियुक्तियां जो मोदी जी की गारंटी के तहत हुई है उनमें उनकी भर्ती ली जाएगी, इसके में कोई मनाही नहीं है। क्योंकि जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट से आया है, जिसमें 16 बिंदुओं का करनी बिंदुओं में निर्णय लिया गया है, तो हम बिल्कुल उसका स्वागत करते हैं, बिल्कुल हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। इसमें भाजपा सरकार की कोई गलती नहीं, इसमें भाजपा सरकार बीच में कहाँ से आई, क्योंकि नियुक्तियां तो भूपेश बघेल जी की सरकार में हुई है। क्योंकि उसमें जब भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा नियुक्तियां की गई थी, उसमें जो बीएड वालों का नियुक्ति पत्र था, उसमें जो आखिरी का जो खंड था उसमें बकायदा लिखा गया था कि कभी भी भविष्य में जैसे सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जो भी फैसला रहेगा वो आपको माननीय होगा करके। ठीक है। तो जितना ये सब रणनीति किया है, राजनीति किया है, ये तो सिर्फ कांग्रेस की सत्ता के द्वारा हुई है जी। ये जो तो जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, शिल्पा देवांगन जी, ठीक है, शिल्पा देवांगन जी के पास जाना चाहेंगे। शिल्पा देवांगन जी, गड़बड़ियां भूपेश बघेल जी के सरकार में हुई हैं, इसमें बीजेपी का कोई दोष नहीं है, बीजेपी सरकार का कोई रोल नहीं है, कुछ बताएंगे आप, कुछ कहेंगे इस पे? आरोप तो है प्रीति स्वर्णकार जी का, यही आरोप है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, चुनावी दौर में चुनाव जब चल रहा था तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़े बड़े वादा किए, बड़े घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बातें की, परंतु जैसे ही इन पर विश्वास करके प्रदेश की जनता ने इन्हें सत्ता सौंपी और जैसे ही ये सत्ता में बैठे, अब ये जनता से सरोकार रखना भूल गए। इनको आज के परिदृश्य में नजर आ रहा है कि अब जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है, न इनको शिक्षकों से, न कर्मचारियों से, युवाओं से, बच्चों से, महिलाओं से, किसानों से जमीनी स्तर पर सरोकार नहीं रहते। तभी तो ये ऐसे बयानबाजी करते हैं कि हम इनकी जो नैतिक जिम्मेदारी है, इनकी जो मूल जवाबदारी है, उससे भागने की कोशिश करते हैं कि मूल मुद्दे पर जवाब नहीं देते हैं और घुमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात है 1,80,000 परिवारों के भविष्य की और साथ ही उन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र जिनका भविष्य इन शिक्षकों पर निर्भर है। तो ये बहुत संवेदनशील मामला है। भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी के कारण आज शिक्षक जो है सड़कों पर आंदोलित है, वो आक्रोशित है, क्योंकि इनके जो वादे थे, ये जो बोलते थे कि मोदी की गारंटी है, परंतु आज के परिदृश्य में 10 महीने की सरकार हो गई, किसी भी वादे को ये पूरा नहीं करना चाह रहे, न तो अपने किए गए वादों को पूरा करना चाह रहे, न तो उनको ध्यान भी नहीं है कि किस प्रकार के वादे किए थे। इन्होंने कहा था कि 1 लाख नौकरियां निकालेंगे, शिक्षकों में 33,000 शिक्षक के पद खाली है। मैं पूछना चाहती हूँ, उन पर भर्ती क्यों नहीं करते? आपने तो कहा घोषणा पत्र में कि जैसे ही सरकार आएगी भारतीय जनता पार्टी की नियुक्तियां शुरू हो जाएंगी। इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं उनको तुरंत नियमित किया जाएगा। अभी 10 महीने की सरकार हो गई है, परंतु नियमित करने की कोई बात ही नहीं करते हैं, उल्टा ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। तो कांग्रेस की सरकार के ऊपर उंगली दिखाने से अच्छा है कि यदि आप शिक्षकों के लिए, कर्मचारियों के लिए कार्य करेंगे तो उसके साथ साथ प्रदेश की जनता और भविष्य, बच्चों का जो भविष्य है वो भी अच्छा होगा। परंतु जमीनी स्तर पर इन सब बातों को ध्यान नहीं देना चाहते हैं। एक बात और आप कह रहे थे कांग्रेस की सरकार ने ये किया,
कांग्रेस की सरकार कर्मचारियों के लिए संवेदनशील थी और इसीलिए कांग्रेस की सरकार में डीए में महंगाई भत्ता में 6% की वृद्धि की गई थी। अलग से बजट भी रखा गया था, बजट में वृद्धि की गई थी। ओपीएस लागू की गई और पेंशन स्कीम जिससे कर्मचारी खुश थे। और ये इनकी जो मंशा रहती है कर्मचारियों के विरुद्ध रहती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कर्मचारियों के विरुद्ध कार्य करती है। इसीलिए सारी व्यवस्थाओं को, फायदा देने वाली व्यवस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी बंद करके साबित कर चुकी है कि इनको कर्मचारियों से, शिक्षकों से, महिलाओं से, बच्चों से कोई सरोकार नहीं है। जी, नागेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपने दोनों मेहमानों को सुना। अपना अपना पक्ष इन्होंने बहुत ही सलीके से रखा है। सवाल यहाँ पर शिक्षकों के भविष्य का है। 1,80,000 शिक्षकों का जो भविष्य है इस पर है, वे हड़ताल पे हैं। आखिर अब सरकार को करना क्या चाहिए? देखिए देवेंद्र जी, ये पूरे का पूरा जो मामला है ये पॉलिसी मैटर से जुड़ा हुआ है। इसको समझने की जरूरत है। इन शिक्षकों को जब नियुक्ति दी गई थी, इसको ऐसे समझ लीजिए कि स्कूल शिक्षा विभाग में सीधे शिक्षकों की भर्ती हुआ करती थी। लेकिन होता यह था कि उन शिक्षकों को जब दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात किया जाता था, जहां पर ये मांग उठती थी कि इन स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हैं, पढ़ाने वाला कोई नहीं है, स्कूल बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है, बच्चों का भविष्य चौपट है, तो स्वाभाविक रूप से उस जगह में तैनाती होती थी। और कुछ समय बाद वो शिक्षक जो हैं, चूंकि उनकी तैनाती दूर दूर से होती थी, 250-300 किलोमीटर दूर से भी, तो स्वाभाविक रूप से वो ट्रांसफर की मांग करते थे कुछ समय बाद, और वापस पुनः अपनी दिक्कतें बता के आ जाया करते थे, और वो स्कूल कमोबेश फिर वैसे ही खाली हो जाते थे। इस व्यवस्था को दूर करने के लिए राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत पूरे देश में ये व्यवस्था दी गई कि प्राथमिक शिक्षा जो है इसको जोर दे के पढ़ाया जाए। कोई भी बच्चा जो है 14 साल तक का बच्चा साक्षर होना चाहिए। तो इसके लिए हर स्टेट में अलग अलग नाम रखे गए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में शिक्षा कर्मी होते थे, अन्य स्टेट में शिक्षा मित्र, शिक्षा दूत, इस तरीके से भर्तियां हुई। और ये जो भर्तियां हैं स्थानीय निकायों के माध्यम से हुई, उन्हें इसके लिए शक्ति दी गई और नियुक्ति का अधिकार दिया गया। तो स्वाभाविक रूप से ये केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का लाभ। अब दूसरी चीज, उसमें एक चीज का ध्यान रखा गया कि पढ़े लिखे शिक्षक के तौर पे इस पे अपनी सेवाएं देंगे, और वो चूंकि स्थानीय होंगे तो एक दिक्कत जो होती है ट्रांसफर की, वो खत्म हो जाएगी। वहीं के शिक्षक वहीं के स्कूलों में पढ़ाएंगे। तो उसके लिए उस योजना के तहत एक वेतनमान तय किया गया और वो उनको दिया जाता था। अब ये प्रक्रिया जो है, इसको अगर राज्य सरकार के बजट से स्कूल शिक्षा विभाग से जोड़ा जाए तो ये उसकी व्यवस्था वैसी नहीं की जा सकती। और केंद्र सरकार जो है वो स्थानीय निकाय को, पंचायतों को अलग अलग माध्यम से, और खास तौर पर इन शिक्षकों के भलाई के लिए समय समय पर इनके हित में बजट देती रहती है और काम करवाती है। तो अब हुआ क्या कि पिछली सरकार ने इनका संविलियन कर दिया। अब संविलियन जिस तिथि से हुआ था वहां से व्यवस्था लागू होनी है। अब वो कह रहे हैं कि वो पिछले जब संयुक्त मध्य प्रदेश के समय से 20 साल पहले से वो व्यवस्था की मांग कर रहे हैं कि उस समय से क्रमोन्नति, पदोन्नति। तो ये इतना दिक्कत का विषय है कि जो नियमित शिक्षक जो है, जो पहले से काम कर रहे हैं रेगुलर, वो उनके बराबर आ जा रहे हैं, और इससे एक बड़ी जटिलता पैदा होती चली जा रही है। तो जाहिर है उतना मुझे लगता है कि बजट में प्रावधान ही नहीं होगा। और दूसरी चीज, जब इन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी तब उन्हें स्पष्ट तौर पे बताया गया था कि देखिए आप इस जगह पे आएंगे, ये काम करेंगे, तो ये सेवा करते हैं, इससे आपको काम करना होगा। उसमें सभी चीजें हैं, उसको ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि बीएड और
डीएड के पाठ्यक्रम में भी ये सारी चीजें ट्रेनिंग के दौरान भी समझाई जाती है शिक्षकों को कि क्या क्या इसकी व्यवस्था है। और अब चूंकि इसको जटिल बना लिया गया है और जब इसके लिए सड़क से उतर गए हैं शिक्षक, तो प्राथमिक जो शाला है वो बंद हो जाते हैं जिस समय हड़ताल होती है, और इसका नतीजा आमजन को भुगतना पड़ता है। और निसंदेह शिक्षकों की संख्या बहुत ज्यादा है और उनके पास एक वोट का पावर है, तो वो स्वाभाविक रूप से अपना एक दबाव तो बनाते हैं। और होता ही है, सरकारें बदलने में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, महिला बाल विकास विभाग, इन सबका एक बड़ा मुझे लगता है कि दम होता है। जी बिल्कुल 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 सही बात आप कह रहे हैं। प्रीति स्वर्णकार जी, सरकार अब आगे क्या सोच रही है इन शिक्षकों के बारे में? देखिए, जैसे मोदी जी की गारंटी के तहत जो पहले भी जो योजनाएं थी उनको लागू किया गया है, चाहे मातारी वंदना योजना हो या फिर किसानों के हित के लिए जो कार्य हो, जिसमें प्रदेश में अपना जो भी वो फसल बेचेंगे उसको ऑनलाइन पोर्टल चालू किया गया। वैसे ही शिक्षकों के लिए भी सरकार के द्वारा 57,000 लगभग नौकरियों का नियुक्ति का भर्ती का बताया गया, तो जल्द ही इसमें नियुक्तियां निकाली जाएंगी। पर जो ये मामला है जो बोला जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट से आदेशित हुआ है इसको, क्योंकि न्याय नहीं ये हड़ताल जो हड़ताल शिक्षकों की हो रही है, इसमें आप क्या करने वाली है सरकार आगे? क्या इसी तरह से हड़ताल जारी रहेगी या कुछ मामला आगे बढ़ेगा? देखिए, इसमें तो जो फैसला होएगा वो होएगा ही, क्योंकि ये जो नहीं पुरानी पेंशन की मांग शिक्षक ऑलरेडी कर रहे हैं लोग, सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर करने की भी बात कर रहे हैं लोग। तो ऐसा नहीं होगी, उसी में इन लोग को हटाने का बात कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि सडनली किसी को जॉब से निकाला जाए, दूसरे किसी को वहां पे दिया जाए जॉब, तो उसके लिए न्यायालय जो निर्णय लिया तो उसके हिसाब से धीरे धीरे पुरानी पेंशन बहाली की भी बात हो रही है, तो क्या सरकार इस बारे में सोच रही है? पुरानी पेंशन जी बिल्कुल, देखिए जी जैसे बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सबके हित के लिए कार्य करती है, वो न्यायालय का भी सम्मान करती है। मतलब बीजेपी सरकार पे भरोसा करना चाहिए, आगे भी जो होगा उचित ही तो भरोसे के लिए क्या करने वाली है सरकार? और लोगों को क्या ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ये इसका आश्वासन देगी? जो वेतन विसंगति है जो दूर करने की मांग शिक्षक कर रहे हैं, क्या होगा? आखिर किस आधार पर कुछ बात आगे बढ़ेगी या ऐसे ही धरना होगा, ऐसे ही प्रदर्शन होगा? देखिए, 1.5 लाख तकरीबन जो शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति हुई थी, ये जब बीजेपी की रमन सिंह जी की सरकार थी तब शिक्षा कर्मियों का संविलियन हुआ था, तो ये बीजेपी की सरकार में ही हुआ था। तो बीजेपी सबके हित के लिए काम करती, आगे भी जनता के हित के लिए ही काम करेगी। बीजेपी पर भरोसा रखना चाहिए, आगे भी जितनी जो भर्तियां का मोदी जी के द्वारा वादा किया गया था कि इतनी भर्तियां निकालेंगे, चलिए तो वो आगे निकलेंगी और भर्तियां जरूर ली जाएंगी। भर्तियां निकालिएगा, पहले ये समस्या तो हल कीजिए। भर्ती निकालिएगा, भर्ती करिए, कौन रोक रहा है आपको? चलिए शिल्पा देवांगन जी कुछ कह रही हैं। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ, प्रीति जी के बात से ये बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, शायद सरकार का कोई भी स्पष्ट विजन नहीं है, इनकी कोई भी फ्यूचर प्लानिंग नहीं है। ये सिर्फ हवाबाजी में बात करते हैं और किसी भी वर्ग के साथ न्याय करने की गारंटी ये कभी नहीं देते हैं। ये संवेदनशील, आप न्याय की बात करेंगे जब नगन हालत में हमारे भाई लोग इन्हीं नियुक्तियों के कारण नगन हालत में प्रदर्शन कर रहे थे, तब आप कहाँ थी? अब आप कहाँ थी जब नगन होकर के इसी नियुक्तियों को लेकर के हमारे भाई युवा साथी रोड में प्रदर्शन कर रहे थे, तब आप कहाँ थी? जब रायपुर ने बहनों ने अपने मुंडन करवाए, तब आप कहाँ थी? उसका जवाब दीजिए मुझे। आप न्याय की बात करती हैं। भविष्य की है, आप सुनने की हिम्मत रखिए, बात बच्चों के भविष्य की है, बात प्रदेश की जनता आप लोग भविष्य के बारे में कब सोचे? जब नगन हालत में युवा साथी इन्हीं नियुक्तियों को लेकर के नगन होके रोड में प्रदर्शन कर रहे थे, तब आपने सोचा उनकी नियुक्तियों के बारे में? आप मुझे जवाब दीजिए, आपने उसके बारे में सोचा जब नगन हालत में हमारे भाई रोड में थे, बहनें वहाँ पे मुंडन करवा रही थी बैठ के, तब क्यों नहीं सोचा? पूरा का पूरा ये आपके जो सचिव जी है, उसी शिक्षा के जो सचिव जी है उनके द्वारा ही हो रहा है।
आलोक शुक्ला, भूपेश बघेल जी की राजनीति और रणनीति के कारण आज इतना बड़ा मामला हो रहा है। आप लोगों ने चलिए ठीक है, नागेंद्र वर्मा जी की तरफ एक बार और चलते हैं। नागेंद्र वर्मा जी, सवाल आगे बढ़ने का है। सरकार को इस वक्त करना क्या चाहिए? जो शिक्षक इस समय आंदोलनरत हैं, सबसे अच्छा कदम क्या हो सकता है सरकार का इस समय? देखिए सबसे अच्छी बात तो यह होगी कि शिक्षक संघ के प्रमुखों को बिठा के उनके साथ चर्चा होनी चाहिए और एक सकारात्मक तरीके से विचार मंथन के बाद इसका निदान ढूंढा जाना चाहिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। केंद्र की भी योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है, राज्य सरकार की भी जो सीमाएं हैं, जो मर्यादाएं हैं, उनका भी ध्यान रखा जा सकता है। क्योंकि ये जो व्यवस्था है, इसमें यह शिक्षक एक लंबे समय से आंदोलन करता है। सरकारें आती गई, बदलती गई। योगी जी के समय भी इन्होंने आंदोलन किया, रमन सरकार के समय में भी आंदोलन किया, भूपेश बघेल की सरकार थी तब भी आंदोलन था और अभी भी आंदोलन है। क्योंकि तकनीकी रूप से, जैसा मैंने पहले आपको कहा था, कि स्थानीय निकाय, स्थानीय स्कूल ये और बेरोजगारों को शिक्षक बनाना, उनको जो रोजगार देना, ये व्यवस्था का मूल हिस्सा है। लेकिन आज के दौर में चूंकि ये संविलियन की बात आ रही है और यकायक इस पे एक निर्णय लेना, वो भी इतना मजबूत और कठिन अनुभव मुझे लगता है कि किसी भी सरकार के लिए होगा। इसके लिए वित्तीय प्रबंधन कैसे किया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले पुराने सारे उसको अगर जोड़ा जाए उनको, तो क्रमोन्नति, पदोन्नति, एरिया, तो पूरी व्यवस्था जो है वो कैसे संभलेगी, ये एक देखने वाली बात है। शिक्षकों को भी इस चीज में समझने की जरूरत होगी कि जब उन्होंने वो नौकरियां ज्वाइन करी थी तो क्या उन्होंने उन शर्तों को समझा था, पढ़ा था, जाना था और उसको स्वीकार किया था। ये सारी चीजें जो है ये बहुत ध्यान से समझने की चीजें हैं। आज जब चूंकि वो संविलियन के बाद एक रेगुलर शिक्षक के तौर पे आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब से संविलियन हुआ तब से ही वो माने जाएंगे, ये तकनीकी रूप से कहा जा सकता है। लेकिन वो बात वो उनके समझ में आ रही कि जब उन्होंने ज्वाइन किया था उस समय की व्यवस्था अलग थी और अभी की जो व्यवस्था है उसको, दोनों के बीच की जो समझ है, एक नाजुक डोर है, उसको समझने की बहुत जरूरत है। जी, तो अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो हड़ताल है, इसलिए हड़ताल है कि कुछ मांगे हैं जो पूरी की जानी है। सरकार को थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए और शिक्षकों को भी समझना चाहिए कि जब उन्होंने नौकरी ज्वाइन की तो उस समय की नियम और शर्तें क्या थी। हालांकि पुरानी पेंशन की जो मांग है ये तो होती ही रहती है, लेकिन सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।